गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। मैं हूं पूजा और आप मुझे देख रहे हैं अमेरिका चैनल पर। तो आज मैं एक सवाल लेकर आई हूं जो हर यूएस में रहने वाले से पूछा जाता है, इवन मुझसे भी बहुत बार पूछा गया है। तो वो सवाल है कि यूएस में रहने का खर्चा कितना आता है। तो हम मंथली एंड ईयरली कुछ खर्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टैक्सेस की बात करेंगे। तो यहाँ यूएस में दो टाइप के टैक्स हमको पे करने होते हैं। एक होता है फेडरल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और जो कि आपकी सैलरी से कट जाता है, एंड दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। आप जैसे कि टेक्सास, फ्लोरिडा, नेवाडा, जहाँ पे वेगस है जिस एरिया में, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं है। नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस। डिपेंड करता है कि किस स्टेट में है आप, कौन सा प्लान लिया है आपने, उस हिसाब से उसका खर्चा होता है। फिर आता है कि आप अपार्टमेंट में रहते हैं या घर में, तो उसकी ईएमआई। तो अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो $1000 से $1500 पर मंथ जो रेंट रहता है, बेस्ड ऑन का लोकेलिटी, कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं, किस सिटी में रह रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट एक ऑन एन एवरेज 1500 से 2000 का 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट रहता है। और अगर आपने घर लिया हुआ है तो ईएमआईज रहते हैं, जिसमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड एस्क्रो। ये इसके बारे में, ये क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट इनका हमको मंथली देना होता है। नेक्स्ट है एचओए, होम ओनर एसोसिएशन। कम्युनिटी मेंटेनेंस का वो चार्ज करते हैं, जो इंडिया में भी होता है। फिर है कार की ईएमआई। तो हर घर में मिनिमम 2 कार होती हैं और एक कार का ईएमआई अगर मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बोलूंगी तो अराउंड $300 से $400 मिनिमम जाता ही जाता है। अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कार है, कितनी एक्सपेंसिव है, क्या है, तो उस हिसाब से भी उसका हम ईएमआई देते हैं। नेक्स्ट है कार का इंश्योरेंस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक्सास की बात करूं तो टेक्सास में $150 पर मंथ कार का टैक्स जाता है। गैस एंड पेट्रोल, तो मिनिमम जैसा मैंने बताया 2 कार होती हैं घर में मिनिमम। तो एक कार का अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे तो अराउंड $60 से $70 तक गैस और मतलब पेट्रोल एंड डीजल पे स्पेंड हो जाता है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना ड्राइव करते हो अपनी कार को पर डे और किस कंडीशन में आपकी कार है, कितना माइलेज देती है एंड एवरीथिंग। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल, वो भी डिपेंड करता है कि कितनी सारी चीजें यूज हो रही हैं घर में, कि किस स्टेट में आप रहते हैं, कितना यूज है उनका आपके घर में, उन सब पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पानी का बिल। इसमें इंक्लूड होता है सीवर, फायर एंड ट्रैश, जो कि अराउंड 150 के आसपास जाता ही जाता है। अब है कुकिंग गैस, इंटरनेट, फोन का बिल। तो ये सब यूजेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज करते हो और आप किस स्टेट में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, किस नेबरहुड में हो, वहां पे इन सबका क्या चार्ज है। ग्रोसरी, अगर कॉस्को की मेंबरशिप है तो ऑन एन एवरेज आपका $500 पर मंथ चला ही जाता है। और जो इंडियन ग्रोसरी है, बाकी चीजें वो सब अलग है। बट इसी से रिलेटेड है अमेजोन का। तो अमेजोन प्राइम अगर है तो उसका एक अलग बिल होता है जो आपको मंथली देना होता है। एंड अमेजोन से आप जो भी चीजें ऑर्डर करते हैं वो मंथली, एक मंथ में एक बार तो कोई ना कोई चीज मंगाती हैं, तो वो खर्चा एक अलग है। अगर आपके पास बच्चे हैं एंड पेट्स हैं, डॉग, कैट, एनी पेट, तो उसका इंश्योरेंस एंड उनका फूड। शॉपिंग, डिपेंड कि आप क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीदते हैं, वो शॉपिंग भी होती है क्योंकि वो भी इंक्लूड होती है रहने में। डाइनिंग, तो आप मंथ में एक बार तो बाहर एटलीस्ट जाते ही हैं, वीक में भी जा सकते हैं, एक बार जाते हैं तो अराउंड 70-80 का बिल बनता ही है। एंड फिर आपने क्या ऑर्डर किया है, कहाँ से ऑर्डर किया है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो 70 से 150 के बीच में खर्चा आ जाता है एक बार का। सरप्राइज खर्चे, जैसे कि टायर फ्लैट हो गया, मतलब कि कार पंचर हो गई, कार में कोई प्रॉब्लम आ गई, घर के किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ गई, या कुछ ऐसे सरप्राइज खर्चे आ गए, तो उनकी कोई लिमिट नहीं होती और उनका कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होता है। बट ये भी खर्चे में आते हैं। एक बार का वेकेशन यूएस के अंदर अगर आप जाते हैं तो मिनिमम $1000 का खर्चा आता है। और अगर इंडिया का ट्रिप बन जाता है तो इंडिया ले जाने के लिए गिफ्ट्स, फ्लाइट और बाकी के सारे खर्चे मिला जाए तो $5,000 से $6,000 के बीच में एक बार एक ट्रिप का खर्चा आ जाता है। तो ये वो खर्चे हैं यूएस में रहने पर जो आपको करने ही करने पड़ते हैं। सो होपफुली इस वीडियो से आपको इतना तो आइडिया लग गया, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि कितने खर्चे होते हैं यूएस में रहने पर इसमें सारे इंक्लूडेड नहीं है। जिस तरीके से कि होता है कि किसी का बर्थडे है, कहीं हमें कुछ गिफ्ट भेजने हैं, तो वो खर्चे मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। वैसे और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, बट होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। सो गाइज, अगला वीडियो लेकर आऊंगी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग किसी और चीज के बारे में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।